नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हिमाचल स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने केंद्रीय बजट और योजनाओं को विकसित भारत के लिए बेहतरीन बताया। उन्होंने कहा कि इनोवेशन, परफॉर्मेंस और निवेश महत्वपूर्ण कारक शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को 2009 से 14 तक 108 करोड़ था, जो कि अब 2025 और 26 में 716 करोड़ हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 4 लेन के कार्य चल रहे हैं, 4 अमृत स्टेशन, 24 रेल फ्लाई ओवर और रेलवे लाइन पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब, युवा, अन्नदाता व नारी शक्ति पर काम किया जाएगा। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद नरेश बंसल ने कहा कि 1 फरवरी को विकसित भारत के संकल्प को लेकर बजट प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने राजकोषीय अनुशासन के लिए वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने में सफल रही है। वहीं उधारी 14 लाख रही है, जिसमें कम बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि निवेश बढ़ा रही है सरकार ने निजी क्षेत्र को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। आज की पत्रकार वार्ता देश की यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो 8वीं बार बजट प्रस्तुत कर एक इतिहास रचा है, उसके संबंध में हम वार्ता करेंगे। 1 फरवरी को जो बजट पेश किया गया, उसे विकसित भारत की संकल्पना साकार करने की दिशा में एक सार्थक पहल की संज्ञा दी जा सकती है। वित्त मंत्री ने आर्थिक सुस्ती को भांपते हुए उपभोग को बढ़ावा देने का काम किया है। भू राजनीतिक अनिश्चितताएं भी सरकार के संज्ञान में है। ऐसी परिस्थितियों में वित्त मंत्री ने वृहद आर्थिक स्थायित्व, निवेश और उपभोग को प्रोत्साहन देने, राजकोषीय अनुशासन के मोर्चे पर असंभव सा काम संभव किया है। सरकार वित्तीय घाटे को नियंत्रित रखने में सफल रही है। सरकार की सकल उधारी 14,83,000 करोड़ रुपए रही है, जिसमें गत वर्ष की तुलना में केवल 5.6% की बढ़ोतरी हुई है। नॉमिनल जीडीपी में 10.1% की वृद्धि के आसार हैं। यह परिदृश्य राजस्व एवं व्यय अनुमान को लेकर भरोसा बढ़ाता है। यह रिजर्व बैंक को भी सकारात्मक संकेत देता है। पिछले कुछ समय में अपना निवेश बढ़ा रही सरकार ने बजट के जरिए अपने निजी क्षेत्र को निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में निजी क्षेत्र की सहभागिता से पूंजीगत निवेश में बढ़ोतरी होगी। खपत बढ़ाने पर भी सरकार का पूरा जोर है। मध्यम वर्ग को सरकार की ओर से करीब 1 लाख करोड़ रुपए के टैक्स छूट मिलने जा रही है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इसमें से 80% राशि लोग खरीदारी करेंगे और 20% की सेविंग करेंगे। बजट प्रस्तावों को 3 नजरियों से देखा जा सकता है: तात्कालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक। तात्कालिक नजरिए से बजट जीडीपी को गति देगा। मध्यम अवधि में यह निरंतर तेज जीडीपी को सहारा देगा और दीर्घ अवधि में समृद्धि की स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन के बहाने हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधा। डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि दिल्ली की जनता ने विपक्ष की आंखें खोल दी हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। जिस तरह से हिमाचल में प्रदेश सरकार काम कर रही है, ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस का हाल दिल्ली जैसा ही होने वाला है। डॉक्टर बिंदल ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में माफिया राज चल रहा है। एसपी दफ्तर से 1 किलोमीटर दूरी पर नदियों को खाली किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की नदी खाली करके हरियाणा के क्रशर मालिक अपनी जेब भर रहे हैं। वहीं बेरोजगारी के साथ भी राज्य सरकार ठगी कर रही है। रोजगार नहीं मिल रहा है। साथ ही प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण राज्य से उद्योग छोड़कर लोग जा रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
अनेक मामलों में आई ओपनर है। दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जहां एक और शानदार जीत नरेंद्र भाई मोदी के कार्यों पर, उनकी नीतियों पर दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई है, वहीं आम आदमी पार्टी के जन विरोधी और भ्रष्टाचारी निर्णयों के खिलाफ जनमत दिल्ली की जनता ने दिया है। परंतु एक और बात इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो पार्टी जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हुआ करती थी, वो पार्टी देश के हर प्रांत में एक साथ जिनकी सरकारें होती थी, वो पार्टी जिसने लगभग 60 साल तक देश पर एक छत्र राज किया, उस पार्टी की जो दुर्गति दिल्ली के चुनाव में हुई, वो नोटवर्दी है। 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। इनके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय सभी नेताओं ने जमकर दिल्ली में प्रचार किया। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, दुकान दुकान जाकर इनके राष्ट्रीय नेताओं ने वोट मांगे और जनता ने जो फतवा दिया है, 70 में से 67 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है। वो पार्टी जो और माने मोदी जी को चैलेंज करती है, आज उनकी स्थिति दिल्ली के चुनाव में कहां पहुंची है। और इसके साथ चलते चलते ये कहना चाहूंगा, जो हाल हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार का है। पर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले से स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ी पहल की गई। जिला आयुर्वेदिक अस्पताल हमीरपुर में टेलीमेडिसिन की सुविधा की शुरुआत की गई। जिला आयुर्वेदिक अस्पताल में पहली मंजिल पर कमरा नंबर 106 को टेलीमेडिसिन रूम बनाया गया है। यहां पर चिकित्सक के लिए कंप्यूटर और स्पीकर की व्यवस्था की गई है। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि ई संजीवनी ऐप के माध्यम से मरीज और चिकित्सक के बीच वीडियो के माध्यम से बातचीत होगी और ऑनलाइन ही चिकित्सक मरीज को देख भी सकते हैं। अभी हाल ही में 5 तारीख को 5 फरवरी से टेलीमेडिसिन का यहाँ पे शुरू कर दी गई है, जिससे हमारे विभिन्न विनिकाय चिकित्सा, शल्य, प्रसूति और स्वस्थ वृत्त आदि सभी स्ट्रीम से जो डॉक्टर होंगे उनसे परामर्श ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले एक तो ये है कि ई संजीवनी पोर्टल है, जो इसमें अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा पेशेंट को। उसके बाद उससे डायरेक्ट संवाद होगा डॉक्टर से और उसकी जो भी समस्या होगी उसका